नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कुछ दर्शकों का कहना है कि आपने शिव गीता आरंभ की है, इसलिए शिव गीता को ही जारी रखें, कोई अन्य विषय बीच में लेकर ना आए। उनकी ऐसी बातों को हमारा प्रणाम, क्योंकि उनका शंकर जी से प्रेम है। शिव गीता से वो कुछ जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं कि दर्शकों के कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, जिसका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से शिव गीता से ही होता है। अगर हम उनके संशयों का निवारण नहीं करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा, कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी किसी की। तो प्रश्न लेना बहुत आवश्यक है। बीच बीच में जो प्रश्न महत्वपूर्ण लगते हैं, हम उन विषयों के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम आपसे स्वीकृति चाहते हैं। आज का प्रश्न है कि शिव की साधना कैसे करें। एक ऐसा आपको ढंग बताएंगे कि शंकर जी की साधना कैसे करनी है। आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। साधना थोड़ी जटिल हो सकती है, आपको प्रयास करना पड़ सकता है उस साधना में स्थित होने के लिए, लेकिन साधना बड़ी कारगर है, बड़ी प्रभावशाली है। इसलिए वीडियो अंत तक देखना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करना। एक प्यारा सा कमेंट भी किया करें। शिव की साधना यानी आत्मा की साधना, शिव की साधना यानी आत्मा की साधना। तो कैसे शिव साधना आरंभ कर सकते हैं, ध्यान से सुनना, वीडियो अंत तक देखना। शिव यानी एवरीथिंग। हमसे कुछ दर्शक यह भी पूछते हैं कि अगर हम शंकर जी की आराधना करते हैं तो क्या अन्य देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, शिव यानी एवरीथिंग। तो जो अन्य देवता है वह भी शिव ही हुए ना। शिव सबके माता पिता हैं। अब आप ही बताओ, अगर हम आपके माता पिता को प्रणाम करते हैं और आपको प्रणाम नहीं करते तो क्या आपको बुरा लगेगा? हमें लगता है कि नहीं लगेगा। हमारे पिता को प्रणाम किया यानी हमें प्रणाम हो गया, हमारी तो ऐसी धारणा है, हमारा ऐसा मानना है। तो शंकर सबके पिता हैं, शंकर अनादि है, शंकर का कोई आरंभ नहीं है, और जिसका आरंभ नहीं उसका अंत कैसे हो सकता है। तो सभी अभिव्यक्तियां शंकर जी से ही उत्पन्न होती हैं, यानी उनका प्रादुर्भाव होता है कहां से? शंकर जी से। तो आप शंकर जी की आराधना करो, खूब करो, पहले से बढ़कर करो। कोई अन्य देवी देवता विघ्न करने वाला नहीं है, आपका अमंगल करने वाला नहीं है, क्योंकि मंगलकारी कल्याणकारी यानी शिव आपके साथ है, आपकी दृष्टि शंकर की तरफ है। तो शंकर जी की साधना करने से अन्य देव देवता रुष्ट नहीं होते हैं, ऐसा हमारा कहना है। आपको भी इस ज्ञान में स्थित होना है। शिव की साधना यानी सर्वस्व की साधना। अपनी दृष्टि से जो भी विषय वस्तु दृष्टिगोचर हो, जो भी दिखाई दे आंखों से, उसको शिव रूप देखना आरंभ कर दो। अब से देखना आरंभ कर दो। जैसे आपको पता चला इस वीडियो के बाद, जो कुछ भी अपने आंखों से देखो ऐसा जानो ये शिव है। किसी पेड़ पौधे को देखो, इसे जानो ये शिव है। पर्वत पहाड़ को देखो, उसे जानो यह शिव है। कुछ भी देखो उसे शिव जानना आरंभ कर दो। आपके अंतःकरण में, आपके भीतर यह भाव उठना चाहिए, ये तो शिव है। शिव को कभी भुलाओ ही मत, क्योंकि हम कहते हैं कि शिव सब कुछ है, अच्छा बुरा ऊपर नीचे सब शिव ही तो है। सब शिवमय है और सब में शिव है। हम सब कहां हैं? शिव में है। हम सब शिव में है ना। हम कहां ठहरे हैं? शिव में ठहरे हैं। और हम में कौन ठहरा है? हमें भी, हमारे बीच भी शिव ठहरा है। तो शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। इस ज्ञान में स्थित होना आरंभ कर दो। साधना यानी साधना।
अपने व्यक्तित्व को हटकर, जो हम हैं, अभी जो हम हैं, इस स्थिति से हटकर किसी अन्य ढांचे में ढालने को साधना कहते हैं। तो हम अभी जीव भाव में चल रहे हैं, हमें सुख दुख का अनुभव होता है, हम दुखी होते हैं, हम प्रसन्न होते हैं। आत्मा का तो ऐसा भाव है नहीं। तो हमें आत्मा के भाव में स्थित होना है, यानी शंकर भाव में स्थित होना है। कैसे हो सकते हैं? यानी शंकर जी के अनुरूप ढलना है। शंकर यानी आत्मा, आत्मा के अनुरूप कैसे ढलेंगे? आत्मा तो समस्थिति है। आत्मा की भावना में, आत्मा के भाव में, यानी आत्मा की स्थिति में सुख और दुख है ही नहीं, ऊंच नीच है ही नहीं, निर्धनता और धनवान ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं। कोई अच्छा बुरा नहीं है उसकी दृष्टि में, वो एक जैसा रहता हमेशा, उसमें वृद्धि नहीं होती, उसमें कमी भी नहीं होती। तो उस भाव में स्थित होने के लिए हमें सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है। जो कुछ भी देखो उसे शिव जानो, ये शिव है, बस। ऐसे करते करते आपकी वृत्ति शिवमय हो जाएगी। यानी आप चारों तरफ देखना आरंभ कर दोगे कि शिव है, ये सारा शिव है। कोई भी विषय वस्तु शिव से अछूती नहीं है, शिव सभी परिस्थितियों में है। यानी आप जीव भाव में हैं, आपको खाने के लिए मनपसंद भोजन चाहिए, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा चाहिए, लेकिन आत्मा की स्थिति में आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे वही चाहिए खाने के लिए, पहनने के लिए वही चाहिए, मुझे ऐसा ही मकान चाहिए। हाँ, आपके पास ऐसी विषय वस्तुएं हैं तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि मैं मकान में, अच्छे मकान में रहूंगा ही नहीं, मेरे पास अच्छा कपड़ा पहनने के लिए उपलब्ध है तो मैं पहनूंगा ही नहीं, मैं नहीं पहनता ऐसा कपड़ा। अहम भाव, मैं, इसको समाप्त करना है। सब स्थितियों को शिव जानो, चाहे कोई भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, सुखमय हो, दुखमय हो, कोई भी स्थिति, सब स्थितियों में शिव को जानो। आपने कहा कि मैं तो साधारण कपड़े पहनता हूं, मैं, यानी अहंकार जागृत हो रहा है यहां। भावना आपकी क्या है कि मैं तो, मुझे ज्यादा महंगे वस्त्र नहीं चाहिए, मुझे, ये अहंकार है। यहां भी दिक्कत है। और मुझे ऐसे ही कपड़े चाहिए, मैं तो ऐसा पहनता ही नहीं, ये भी अहंकार है। दोनों स्थितियां हमारे लिए खतरनाक हैं, हमारे जीव भाव को स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं। मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए, अहंकार जागृत हो रहा है। मैं तो हर कुछ, जो कुछ मिल जाए सब कुछ खा पा लेता हूं, ये भावना भी अहंकार है, मैं पा लेता हूं। मैं नहीं होना चाहिए, जो है ठीक है, जो किसी ने सामने प्रस्तुत कर दिया वह ठीक है। इस भाव में स्थित रहने का प्रयास करो। इसे शिव की साधना कहते हैं, शंकर जी की साधना कहते हैं। इसे साधना, अपने आप को शंकर जी के योग्य बनाना, अपने जीव भाव को धीरे धीरे समाप्त कर शंकर की स्थिति में स्थित करना। शंकर क्या कहते हैं? शंकर कहते हैं जो भी आपके सामने विषय वस्तु हंसती खेलती नजर आ रही है, दुखी सुखी स्थिति नजर आ रही है, यह आज नहीं तो यह कल की भस्म है, सब भस्म होने वाला है। शिव योगी इस भावना में स्थित रहता है, वह किसी से लगाव नहीं करता। लगाव ना करने का अर्थ यह नहीं है कि वह उसे अच्छा नहीं समझ रहा, कि वह उसका दुश्मन हो गया, नहीं। समस्थिति में जो है ठीक है, शंकर जी का ही तो है, शंकर ही तो है। इस भाव में स्थित होने का प्रयास करो। यह साधना जटिल है, कैसे देख पाएंगे आप सब में शिव? तो देखने का प्रयास करो। अपना एक मिनट भी ऐसा ना गवाएं जिसमें शिव भाव में स्थित ना हो सके। प्रयास करो, धीरे धीरे आपकी वृत्ति बन जाएगी। जब वृत्ति बन जाती है तो आप शिव योगी हो जाते हैं, और जब शिव योगी हम हो जाते हैं तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान वेद व्यास जी ने पुराणों शास्त्रों इत्यादि में लिखा है, वो ज्ञान आपके भीतर से प्रकट होगा, सेम टू सेम मैच हो जाएगा वो एक दूसरे के साथ। आपके भीतर से उठा ज्ञान और लिखा गया ज्ञान मैच हो जाएगा, उसमें समता आ जाएगी उसमें।
तो ये स्थिति उत्तम स्थिति मानी जाती है, बड़े लेवल की स्थिति मानी जाती है। यही शिव साधना है। हम जिस स्थिति में बैठे हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसको त्याग कर शिव भाव में स्थित होना, यानी अपनी शुद्धता की तरफ बढ़ना। संसारिकता को त्याग कर शुद्धता की तरफ बढ़ना। संसार तो दुख का भंडार है। दुख का त्याग चाहिए तो शंकर में स्थित होना आरंभ कर दीजिए। शंकर की माया को समझ लीजिए, जगदम्बा को समझिए, समझकर पुनः वापस चले शिव की ओर। ऐसा नारा हमारा होना चाहिए। हमारी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए। आगे की तरफ नहीं, आगे संसार है, माया है, धोखा है, आगे धोखे से पीछे, ऐसे पीछे शुद्धता की तरफ। जो मिल गया ठीक है। कोई आशा, देखिए आशा हमारी भी होती है। हम आपको देखो ज्ञान दे रहे हैं। हम भी इन विकारों में स्थित हो जाते हैं। अगर हम कहें कि हम तो पहुंचे हुए नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन प्रयास करिए, सच्चा मार्ग है ये। ऐसा ज्ञान आपने नहीं सुना होगा शायद, लेकिन ये सत्य ज्ञान है। ये भोले बाबा भंडारी का ज्ञान है, परम ज्ञान है। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।